हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर बाबा जी की कथाएं चल रही हैं। ऐसी ही बहुत ही अद्भुत कथा लेकर एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूजनीय बाबा गुरुदेव नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन के अंदर सबसे बड़ा सुख होता है आध्यात्मिक सुख और सबसे बड़ा दुख होता है मानसिक दुख। जी हाँ दोस्तों, जिसकी आत्मा सुखी है उससे बड़ा सुख उसे मिल ही नहीं सकता। और वहीं पर दूसरी तरफ एक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा ज़्यादा दुख लाने का कारक बनता है उसी की मानसिकता। ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य आज के समय में दुखी होना शुरू हुआ है। मनुष्य का दुखी होना, दुख का वर्ण करना और उसी समाधान के लिए ईश्वर की तरफ दौड़े चले जाना, यह तो मनुष्य युगों युगों से करता आया है। और मनुष्य ही क्यों, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु से लेकर राक्षस आदि भी अपने जीवन के अंदर जब दुख पाता है तो दौड़े चले जाते हैं अपने ही प्रभु की ओर। लेकिन क्या इन दुखों का कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी है? क्या कोई ऐसा ये उपाय है जिसको मात्र करने से जीवन के सारे दुख कट जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी की, जो कि हनुमान जी के स्वरूप हैं, उन्होंने अपने भक्तों को यह बात बहुत अच्छे से ग्रहण करवाई है कि किस तरह से बाबा के बताए गए उस उपाय से यानी आपके जीवन के सारे कष्टों का, दुखों का निवारण हो जाता है। ऐसे आपको यह बता दें कि महाराज जी वास्तव में दुख के पक्ष में नहीं थे, यानी कि बाबा जी दुख का अस्तित्व तो मानते ही नहीं थे। एक बार उन्होंने ऐसे ही एक महिला भक्त से पूछ लिया कि तुम्हें दुख पसंद है या सुख पसंद है। उस महिला ने 3 बार उत्तर दिया, बाबा जी मैंने तो अपने जीवन में दुख ही दुख देखे हैं, सुख तो मैंने देखा ही नहीं। कहीं फिर मैं कैसे बता सकती हूँ कि मुझे दुख पसंद है या सुख पसंद है। तभी महाराज जी तख्त पर दृष्ट हुए और आसमान की ओर निहारते हुए बोले, मुझे दुख पसंद है क्योंकि दुख मुझे अपने ईश्वर के पास लेकर जाता है। और यहीं पर महाराज जी ने मनुष्य के जीवन में मिलने वाले दुखों का सार साझा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब मनुष्य जीवन में दुख आते हैं तो उसका मुख्य सार यही है कि उसे फिर से अपने ही ईश्वर की तरफ मोड़ा जाता है। ढूंढने पर भी आपको ऐसा कोई एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा जो दुखी होने पर ईश्वर की ओर नहीं जाता हो, उल्टा वह ईश्वर से विपरीत चलता हो। कभी भी ऐसा नहीं होता दोस्तों। मनुष्य चाहे आस्तिक हो या नास्तिक लोगों के जीवन में भी जब दुख आता है, भयंकर कष्ट आते हैं, तो सत्य ही उनके मुंह से निकल जाता है, ओ गॉड सेव मी। क्योंकि जो आस्तिक और नास्तिक शब्द है यह तो मानसिकता से बनाया गया हुआ है। हमने कहा था शुरू में आपसे कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा ही कारण उसकी मानसिकता है, मस्तिष्क होता है। ठीक उसी प्रकार आस्तिक और नास्तिक बनना, ईश्वर पर विश्वास करना या ना करना, यह भी सिर्फ मनुष्य की बुद्धि पर करवाती है। उसकी आत्मा तो सदैव आस्तिक होती है, सदैव अपने ईश्वर को देखती रहती है। क्योंकि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो नास्तिक हो उसकी मृत्यु हो जाए और उसके बाद में उसकी जीव आत्मा को फिर से ही नास्तिक शरीर मिले, यानी कि वह कभी ईश्वर के भजे ही नहीं? ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, यह जरूर है कि वह जब धरती पर जन्म लेता है तो किन्हीं परिस्थितियों के वश में होकर वह स्वयं को ईश्वर से विमुख कर लेता है और इस भौतिक शरीर के साथ स्वयं को नास्तिक बना लेता है। लेकिन दुख दोस्तों ना तो नास्तिक को देखते हैं ना आस्तिक देखते हैं। जिस प्रकार समुद्र के पास पानी होता है लेकिन खारा होता है, ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन आता तो ईश्वर की कृपा से है, लेकिन यहाँ पर उसे दुख भी जरूर मिलते हैं।
फिर वही मनुष्य समय समय पर अपने गुरु अपने ईश्वर से एक ही प्रश्न करता है कि प्रभु मेरे जीवन में यह दुख कब तक, या फिर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं बताते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि महाराज जी ने किस प्रकार मनुष्य के जीवन के सारे दुखों का एक ही उपाय बताया है। और ये यकीन करिए दोस्तों, जो महाराज जी ने उपाय बताया उस उपाय को अगर आपने अपना नियमित जीवन के अंदर उतार लिया तो वास्तव में आपका संपूर्ण जीवन दुख रहित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है जिसके द्वारा आप अपने जीवन के अंदर कभी दुखों का मुंह न देखें। आइए बताते हैं आपको कि महाराज जी किस बात को खास तौर से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भक्त पर लागू होने के लिए अनिवार्य मानते थे। महाराज जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य यहाँ पर आता है वह अपनी अंतरात्मा में सब कुछ अपने लिए नियमित कर लेकर आता है। यानी कि यहाँ पर कोई मनुष्य किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, ना ही कोई मनुष्य किसी से कुछ भी करवा सकता है। हर मनुष्य वही करता है जो उसे करना होता है, और उसी के लिए जाने वाले कर्मों में उसके द्वारा स्वाभाविक और अहम भाव की उपस्थिति होने के कारण उसके जीवन में दुखों का प्रवेश होता है। तो महाराज जी कहते हैं कि एक मनुष्य के शरीर में स्वाभाविक और अहंकार का हनन करने के लिए, उसका नाश करने के लिए सर्वोपरि जो आवश्यक है वह है रामचरितार्थ, अर्थात प्रभु श्री राम के द्वारा जो मर्यादा पुरुषोत्तम चरितार्थ कथा है। इस धारा पर उन्हीं प्रभु श्री राम के चरित्र के द्वारा ही एक मनुष्य को अपने जीवन के अंदर सारे दुखों से परमानेंट मुक्ति पा सकता है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि राम जी के जीवन में कोई दुख नहीं थे, कभी उनके जीवन में सिर्फ भाव थे। प्रभु श्री राम जी की आंखों में जब भी आंसू आए वह अपने ही किसी भक्त के भाव की पराकाष्ठा के कारण आए। उनका स्वयं का जीवन वास्तव में संपूर्ण रूप से सुखमय रहा है, क्योंकि वह स्वयं अपने अंदर किसी और को नहीं बल्कि परम प्रभु श्री राम जी को धारण किए हुए थे। राम को राम ही धावे और राम को राम ही पावे। इसी बात को चरितार्थ करते हुए बाबा नीप करोरी महाराज जी अपने भक्तों से एक बात साझा किया करते थे कि अगर आपने जीवन के अंदर प्रभु श्री राम जैसा चरित्र अपना लोगे तो तुम्हें सिर्फ किसी और भक्ति प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर चाहे तुम जीवन के अंदर अपने ईश्वर के सामने शेष भी ना झुकाओगे, लेकिन अगर तुमने प्रभु श्री राम जी का एक चरित्र अपना लिया तो राम से बड़ा तो कोई राम को ना वाला ही नहीं। इसलिए स्वयं ही ना पूछते हुए भी तुम हर समय हर श्वास में राम को ही पूछ रहे होगे। और दूसरी बात, राम को राम ही पावे, अर्थात आप ऐसा करने के पश्चात स्वयं प्रभु श्री राम को ही धारण करोगे, उन्हीं की प्राप्ति करोगे। और जब आपका स्वयं है ही जीवन रस से राममय हो जाएगा तो उसके तत्पश्चात आपको तो प्रभु श्री हनुमान जी की भी आवश्यकता नहीं। हनुमान जी तो यूं ही आपके ऊपर सारे समय अपना प्रेम उड़ेल रहेंगे, आपका ही गुणगान स्वयं हनुमान जी भी करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार अगर मनुष्य अपने जीवन के अंदर राम तथा चरितार्थ को अपना लेता है तो उसका गुणगान तो स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी भी करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि प्रभु श्री राम जी का चरितार्थ क्या है। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी का चरितार्थ है परम सत्य, परम कर्तव्य, परमायण, परम कल्याणु, परम धर्म निरपेक्षण, परम मित्र, परम पालनहार और परम परमेश्वर। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर इन सभी की परा आकष्टा जो हो वहीं पर प्रभु श्री राम जी का चरित्र वास करता है। आप अपने जीवन के अंदर एकदम से तो प्रभु श्री राम जी के चरित्र को नहीं अपना सकते, लेकिन उनकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपने प्रतिदिन को इनकी तरफ धीरे धीरे लेकर जाना शुरू करोगे तो दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको हनुमान जी के दर्शन की लालसा नहीं रहेगी, बल्कि हनुमान जी स्वयं ही आपको दर्शन देने कालांतरण में से कोई मानवीय जीवन हुए यहाँ पर प्रभु श्री हनुमान जी स्वयं ही आप उनके सामने प्रकट हो गए।
और ऐसा करने का मुख्य कारण था उन मानवीय जीवनों के द्वारा अपने अंदर प्रभु श्री राम जी का चरितार्थ को धारण कर लेना। अब आप कहेंगे कि क्या यह सिर्फ पुरुषों के लिए है? दोस्तों, पुरुषार्थ पुरुष के लिए होता है, चरितार्थ तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होता है। जो भी पुरुष संग स्त्रियां भी हमारे इस वीडियो को देख रही है, हमने अभी जो आपको प्रभु श्री राम के चरितार्थ के कुछ गुण बताए हैं, उनकी दिशा में आप अपने आप को लेकर चलना शुरू कर दीजिए। आप स्वयं ही प्रभु श्री राम जी का ही आयाम धारण करते जाएंगे। इसीलिए कृपा यह पर कोई स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं है। राम तो परम है, सर्वत्र है और सर्वज्ञात है, और साथ ही प्रेम का वह परमेश्वर जहाँ से प्रेम की उत्पत्ति, प्रेम के नियंत्रण धारा बहती है। यहाँ पर हम आपको एक विश्वास और देंगे कि जब आप प्रभु श्री राम जी के चरितार्थ का पालन करना शुरू करेंगे तो इस बात के लिए किंचित भी परेशान मत होइए कि इनको करने में आपको कितने कष्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने दुखों को देखा, कष्टों को देखा, तो आप अपने अंदर से राम चरितार्थ को बुलाने लग जाएंगे। क्योंकि जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का नाम चरितार्थ उपस्थित रहेगा, वहाँ पर कष्ट कभी भी एक पग भी नहीं रह सकते। या यूँ कहिए कि प्रभु श्री राम जी की चरित्र को देखते हुए तो दुख और कष्ट भी नतमस्तक हो जाते हैं, स्वयं समर्पित हो जाते हैं, खुद को प्रभु श्री राम में विलीन करने के लिए तड़प उठते हैं। ऐसा कैसा दुख और कैसा कष्ट, प्रभु श्री राम जी का गुणगान गाइए। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का यह अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो दोस्त मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आज की एक कथा का समापन होता है, और ऐसे ही एक अद्भुत कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।